बिहार में शराबबंदी पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को विफल करार दिया है। वहीं नहीं, लगातार शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी पर उठ रहे सवाल। तेजस्वी ने शराबबंदी को बताया विफल। क्या नई सरकार में शराबबंदी की होगी समीक्षा? बिहार में शराबबंदी कानून पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को विफल बताया है। साथ ही पूछा है कि इसका दोषी कौन है। साथ ही कहा है कि सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। जब जब एनडीए की सरकार आती है तब तब जो इन लोगों के दिल में कसक है कि शराबबंदी लागू करवा करके तेजस्वी जी ने गलत कार्य किया है, उसको ये लोग जब भी सरकार में आते हैं तो जहरीली शराब के माध्यम से या शराब माफियाओं के माध्यम से गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का काम करते हैं। और उस संकल्प को ये लोग हमेशा चाहते हैं कि आगे हम बढ़ाएं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सोच है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है ये और मजबूती से लागू हो। बिहार में नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। जेडीयू ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा की मांग करने वाले अपने परिवार से लिखित रूप से एफिडेविट करके सोशल मीडिया पर डालें, जबकि बीजेपी ने कहा है कि सभी दलों ने मिलकर शराबबंदी का फैसला लिया था। समय समय पर समीक्षा होते रहती है। जो लोग शराबबंदी की समीक्षा की बात कर रहे हैं वो अपने पत्नी, पुत्रवधू, बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, बेटा सब से लिखित रूप से एफिडेविट करा करके सोशल मीडिया में डालें कि हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि शराब चालू होना चाहिए, शराबबंदी गुनाह है। ये कानून सबके साथ मिल बैठ करके बातचीत करके लिया गया, जनता की मांग पे लिया गया निर्णय है। ये शराबबंदी कानून की समीक्षा समय समय पे होते रहती है और समीक्षा के बाद जो बात निकल के आती है उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। समीक्षा लगातार होते रहने वाली चीज है। भविष्य में भी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत जो बात निकल के आएगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। शराबबंदी पर बिहार में सियासत जारी है। मोतिहारी शराब कांड के बाद फिर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी की समीक्षा होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। अब आपको सीधा लिए चलेंगे पटना, जहां से हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अश्मित, जहां बिहार में कई सालों से शराबबंदी चल रही है, लेकिन अब वहीं खबर आ रही है मोतिहारी से और भी जिलों से जहां जहरीली शराब की तस्करी हो रही है, लोगों की उससे मौत हो रही है और अब बिहार में शराबबंदी पर जो है सियासत भी तेज हो चुकी है। तो इसको लेकर क्या कुछ खबर है? बिल्कुल सहवार, देखिए जाहिर सी बात है, शराबबंदी कानून 2016 से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लाया था, उसे इम्प्लीमेंट करवाया बिहार में और उसके बाद से लगातार बिहार में शराबबंदी कानून है। लेकिन जिस तरीके से शराब की डिलीवरी हो रही है घरों तक, ये विपक्ष का बड़ा आरोप है, जिसको लेकर के समय समय पर सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर पलटवार किया जाता रहा है। लेकिन बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून की क्या स्थिति है। इसका उदाहरण अब बिहार का मोतिहारी भी है, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार से खुद अभी न्यूज़ 11 की खास बातचीत हुई। नीरज कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव के ऊपर और ये कहा है कि चुनावी अभियान के तहत तेजस्वी यादव ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया शराब कंपनियों से और चुनावी अभियान में उस बॉन्ड को लगवाया। तो वो शराब को लेकर के नीरज कुमार ने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव को मेरे ऊपर केस करना है तो वो कर दे, लेकिन मेरे पास पूरा प्रमाण है कि तेजस्वी यादव ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड शराब कंपनियों से लिया था, जिसके तहत उन्होंने चुनावी अभियान में उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को इस्तेमाल भी किया
लेकिन समीक्षा की जहां तक बात है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा कराई जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी कानून इंप्लीमेंट है 2016 से, ये जो है दिखाता है कि बिहार की महिलाओं के मांग पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लाया था। ये बड़ा जो इंप्लीमेंटेशन है वो लाया गया था, लेकिन अब इसकी समीक्षा की जहां तक बात है वो नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और नीरज कुमार ने यह भी कहा कि अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी शराबबंदी कानून लागू है और वहां भी लोगों की मौत हो रही है। तो तेजस्वी यादव उन राज्यों के बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? सिर्फ बिहार पर फोकस है उनका कि बिहार में जहरीली शराब के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो देखिए, शराबबंदी को लेकर के लगातार जो सियासत है वो बिहार में हमेशा दिखते रहा है। और एक बार फिर से मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार और शराबबंदी कानून पर पूरी तरीके से हमलावर है। सहवार जी बिल्कुल अश्मित, तो इसमें आगे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लापरवाही का नतीजा है कि लोगों तक शराब पहुंच रहा है, चाहे वो जहरीली हो या अवैध तस्करी उसकी की जा रही है, और लोगों तक शराब पहुंच रहा है। तो इसमें क्या कुछ आगे सख्ती प्रशासन की ओर से है? नहीं, देखिए, प्रशासन की कोशिश यही है कि जहरीली शराब से लोगों को रोका जाए, क्योंकि जो गांव के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोग शराब पीते हैं, जिस वजह से वो शराब जहरीली होता है, जिसे अन्य पदार्थों से बनाया जाता है और लोग उसका सेवन करते हैं। लिहाजा उस समय तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन देर रात तक या फिर कुछ घंटे बाद उनकी स्थिति बिगड़ने लगती है। और यही हुआ मोतिहारी में, यही हुआ बिहार के छपरा में, बिहार के मसरक में। कई उदाहरण है इसके जो ये बताता है कि शराबबंदी कानून लगने के बावजूद लोगों ने कैसे जहरीली शराब का सेवन किया। प्रशासन की यही कोशिश रहती है कि उन लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, और जो इसमें संलिप्त रहते हैं उनको जो कानून है शराबबंदी को लेकर के, उन कानून के प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल भी भेजा जाता है। और कई बार संशोधन की बात भी हुई, लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल संशोधन के मूड में नहीं रहते हैं। और वही एक बार फिर से हो रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून भले ही लागू है, लेकिन लोग जिस तरीके से जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं, उससे स्थिति खराब हो रही है बिहार की। जी बिल्कुल अश्मित, जहां लगातार शराबबंदी चल रही है, तो इसी बीच लोगों का खबर आ रहा है सामने मौत को लेकर। इस पर सियासत भी अब तेज हो गई। तो अब देखना आगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।